हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है A1 एकेडमी। अच्छा, आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। मैथ्स में खासकर प्रिपरेशन वालों को, और जैसे एसएससी के हो गए या उससे लेवल के सीजीएल लेवल के एसएससी में सिंप्लीफिकेशन के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देता है एसएससी आजकल, इतने कैलकुलेटिव कि फिर उसको पर्टिकुलर टाइम में सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी टाइप में हमने आज एक क्वेश्चन उठाया है कि अगर हमारे पास कभी ऐसा क्वेश्चन दे कि इफ ए इज इक्वल टू 397, बी इज इक्वल टू 398 एंड सी इज इक्वल टू 399। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे जो भी हो। आपसे पूछेगा, ज्यादातर यही दो चीजें पूछता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, या फिर पूछेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू बताइए, क्या होगा। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका एक बड़ा सा फार्मूला होता है। उसको सॉल्व करते करते ना टाइम हमारा खत्म हो जाएगा और आंसर नहीं आएगा। तो अच्छा, हम ऐसा कॉन्सेप्ट आज आपके लिए लेके आए हैं कि इसको पर्टिकुलर टाइम में फिक्स बिल्कुल आराम से कैलकुलेट करके एग्जैक्ट आंसर एक्यूरेट निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले इस नंबर्स को ध्यान से देखते हैं। इन नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको दिया है कितना, 397, 398 और 399। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। ठीक है। अगर मैं इस नंबर को मान लूं बी को एन है, तो ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूं कितना, n-1, और नीचे वाले को लिख सकता हूं n+1। लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं देखूं तो इन दोनों में या तीनों में ही 97 से 98 जाए और 98 से 99 जाए, कितने का गैप आ रहा है, सिर्फ एक का गैप आ रहा है। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो कॉमन है। अच्छा, जब भी तीन नंबर, दो या दो से अधिक नंबर्स के बीच कॉमन डिफरेंस आता है तो हम मानते हैं कि वो नंबर्स कैसे हैं, एपी सीरीज में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। अच्छा, समांतर श्रेणी के नंबर्स कैसे होते हैं, बस बिल्कुल इसी तरह, बस उसमें जो होता है कॉमन डिफरेंस, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अगर यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं। पहला नंबर कितना लिखेंगे, n-d, दूसरा n और तीसरा n+d। अच्छा, समांतर श्रेणी के नंबर्स में एक खास बात होती है कि जो सबसे छोटा होगा उसके बाद उसमें कॉमन डिफरेंस लगातार जुड़ता जाएगा, प्लस प्लस। जैसे इसमें हमने d जोड़ा, n मिल गया, फिर इसमें d जोड़ा, n+d मिल गया, तीनों मिल गए। अच्छा, जब भी इस प्रकार के नंबर दे, d की वैल्यू जरूरी नहीं है 1 है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और इजीली जब भी देगा आपको तो 2 3 4 इतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। 5 भी दे सकता है कभी कभी। तो चले, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कैसे करें। अगर हम पहला क्वेश्चन उठाएं, नंबर्स तो हमें बड़े आसानी से मिल गए। अब अगर पहला क्वेश्चन उठाएं, हमारा क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आती है 9n(d²) के बराबर। आप कैसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा इससे, 9n(d²) करेंगे तुरंत आंसर आएगा। अच्छा, देखते हैं 9n की वैल्यू कितनी है, हमारी बीच वाला नंबर कितना है, 398 इंटू d², 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 9 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 398 में गुणा कर दो 9 का, 9×8 72, फिर 9×9 81, 81×7 88, फिर 9×3 27, 27 और 8 35, तो 3582 ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितने आसानी से आंसर आ गया, नहीं तो अगर कैलकुलेट करने बैठते तो बहुत बड़ा हो जाता। अच्छा, दूसरी बात देखते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट वन, इसको नोट कर लेना ध्यान से। यानी कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर बनता है 9n(d²). जब भी कभी तीन नंबर हमें दे के रखेगा ए बी सी के फॉर्म में, और तीनों नंबर कैसे होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, एपी सीरीज में होंगे, तो हम कैसे सीधे करेंगे इसको, डायरेक्ट। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछता है या, तो उसका हम लिखेंगे सीधे 9n(d²). ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसकी वैल्यू तो और भी आसान हो जाती है। देखो 3d²
स्क्वायर। सिंपल। अगर 1 का कॉमन डिफरेंस है, जैसे इसमें कितने का कॉमन डिफरेंस था 1 का, तो 1 का कॉमन डिफरेंस है, 1 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 1, यानी आंसर कितना आएगा 3। समझ पा रहे हैं आप? जैसे मैंने क्या कहा 1 का कॉमन डिफरेंस है तो 3d स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके देखो क्या लिखेंगे हम। 3d स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू डी की वैल्यू 1 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 1 यानी कितना 3। अगर सोचो कोई ऐसा नंबर हो जिसमें डिफरेंस कितना हो 2 हो, डिफरेंस अगर 2 होगा तो हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 3 इंटू 4 यानी कि 12। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसानी से आएगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी हमारे पास 3 नंबर हो ए बी सी करके और हमें या तो ये पूछे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, या फिर पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो हम याद रखेंगे हमेशा कि ऐसे कंडीशन में जो पहला क्वेश्चन बनता है इसका आंसर होगा 9d स्क्वायर के बराबर और दूसरे का क्या बनता है 3d स्क्वायर के बराबर। दूसरा तो और भी आसान है। अच्छा, हाँ एक बार फिर से बता देता हूँ, n क्या है, हमेशा बीच वाला नंबर आएगा। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो n वही नंबर होगा जो हमेशा बीच में होगा। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर और भी आपके पास है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको और आसानी से बनाएंगे। जैसा अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम इसको कम टाइम में नहीं कर सकते, तो आप वो क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन का छोटा सोल्यूशन बना के आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू दिया जाए। ठीक है। अच्छा, तो अब याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा तो बड़े आसानी से आंसर हमको देना है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक है। तो और ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।